यदि आप भी माँ काली की, माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह नियमों का पालन करना बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो माँ भगवती की कृपा आप पर नहीं हो सकती। माँ काली हो या फिर माँ दुर्गा हो या फिर किसी भी देवी देवता क्यों ना हो, उस परमात्मा की जो भी शक्तियाँ हैं उन शक्तियाँ की कृपा आप पर नहीं हो सकती यदि यह नियम आप पालन नहीं करते हैं तो आपके लिए इन सभी नियमों का पालन करना बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो आप सभी लोग वीडियो को अवश्य अंत तक देखें। सभी नियम आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग साधक हैं और जो ग्रस्त व्यक्ति जीवन है उन सब के लिए भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आप ये सब नियमों को नहीं जानते हैं तो किसी भी देवी देवता की तरंग या फिर कृपा आपके लिए प्राप्त नहीं हो सकती है। तो आपके लिए इन नियमों का पालन करना बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो यदि आपने माता रानी की और हनुमान जी महाराज के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली सभी को। करते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट। सर्वप्रथम तो यदि आप उस परमात्मा की शक्ति चाहते हैं जो सत्य पर शक्ति चलती है, सत्य पर होती है, उस शक्ति को चाहते हैं, गद्दी दरबार लगाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप कार बनाना चाहते हैं, उन देवी या देवता से कोई भी काम करवाना चाहते हैं या फिर कुछ भी समस्या हो उस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए इन नियमों का पालन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी नियमों का पालन करें अथवा ना करें, मगर इन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। विशेष करके जो नियम हैं, नियम यह हैं कि आपके जो विचार हैं, विचार आपके शुद्ध विचार होने चाहिए, बहुत अच्छे विचार आपके होने चाहिए और विचार आपके इस तरीके के होने चाहिए कि विशेष करके जनहित जन कल्याण करने के लिए आपके विचार होने चाहिए और जनहित जन कल्याण के लिए विचार आपके होने चाहिए और जो दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए, चाहे वो और आपके पास भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जीव हो या फिर मनुष्य हो, कोई भी के प्रति आपके लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भेदभाव होता है तो कोई अच्छी शक्ति आपके पास नहीं रहती है। यदि देखिए, चाहे वो मनुष्य हो या फिर वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, तो उनमें भी जीव होता है, चाहे वो भली जानवर हैं। तो क्या होता है, आप लोगों सभी लोगों के लिए यह करना अनिवार्य है कि इन नियमों का पालन करना होगा कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और विशेष करके कोई भी जीव हो या फिर जंतु हो तो आपके लिए उसके लिए हानि नहीं पहुंचानी है, कोई भी व्यक्ति के लिए हानि नहीं पहुंचानी है, उसके हृदय तक ठेस नहीं पहुंचानी है, पर हमेशा आपके लिए सत्य बोलना है, सत्य पर चलना है। देखिए, जो व्यापार में झूठ बोली जाती है वह झूठ नहीं होता है। आप सभी लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जो व्यापार में झूठ बोली जाती है वह झूठ नहीं होता है, मगर ऐसी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो जुबान होती है। तो एक आप जुबान दे देते हैं और विशेष करके मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आप व्यापार भी कर रहे हैं तो पहले लिख दें कि सिर्फ एक रेट और आप एक रेट पर ही बताएं, क्योंकि आपके लिए भी झूठ ना बोलना पड़े। क्योंकि आप व्यापार में भी यदि झूठ बोलते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं कि वो आप जितना कहते हैं वो उतना ही दे देते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसे में फिर आपका जो पैसा रहता है वो भी फिर कहीं ना कहीं लगता है। तो आप सभी लोगों के लिए सत्य बोलना चाहिए और जो जानवर हैं, यदि कोई जानवर बहुत ख़राब परिस्थिति में है तो उस जानवर की मदद करनी चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। जैसी आप कर सकते हैं पूरी मदद आप उसकी करें। जो मछली होती हैं जल में, या फिर जो विशेष करके गाय होती हैं, कुत्ता होता है, डॉगी होता है, जिसे डॉग बोलते हैं, इस प्रकार से कई प्रकार की एक तरीके से बोले तो आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि जैसे मैं हूँ उसी तरीके से ये भी है। तो कोई भी जीव जंतु को आप भूखा ना छोड़ें। आप सबके जनहित जन कल्याण का मतलब यही होता है कि जब आप जितना प्रेम आप आपसे करते हैं उतना प्रेम आप दूसरों से भी करने लगेंगे।
तो आप स्वतः ही उस परमात्मा की शक्ति की कृपा हो जाती है, उस देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। जब उस देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो आपके लिए ना फिर कोई मंत्र की ज़रूरत होती है, ना फिर कुछ की ज़रूरत होती है। आपने एक शब्द बोला और वो तत्काल तत्क्षण से बात सत्य हो जाती है, एक आपके लिए वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो विशेष करके सिद्ध होती है वाक सिद्धि, वो इसी तरीके से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि में झूठ बिल्कुल नहीं चलता है। जैसा यदि वाक सिद्धि वाले ने व्यक्ति ने जैसा आपसे कह दिया तो वैसा ही हो जाता है। तो वाक सिद्धि भी बहुत बड़ी सिद्धि है। एक वाक सिद्धि मिलना इतना मामूली बात नहीं है। वाक सिद्धि में विशेष करके आपके लिए नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। देखिए, कोई भी साधना करें आप, आपके लिए उसमें नियम बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आपके लिए इतना सब करने के बाद आपकी सच्ची गुरु भक्ति होनी चाहिए, उन पर विश्वास होना चाहिए। फिर आपके लिए स्वतः ही और उस जिस भी देवी देवता का मंत्र आपके पास है, जो भी आप जपते हैं, उसके प्रतीक भी आपके लिए, उस देवी देवता के प्रतीक भी आपके पास इतना प्रेम होना चाहिए उस भगवान से, उस परमात्मा से आप इतना प्यार करें, इतना उस पर विश्वास धरें कि कोई भी काम है आप उनको सौंप दें, अवश्य अवश्य वो काम पूर्ण होता है। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो परमात्मा ना सुने, आपका काम वो ना करे। परमात्मा करती ही करती है, जो शक्तियाँ होती हैं वो करती ही करती हैं। भगवान होते हैं, देखिए भगवान गुलाम नहीं है आपके, मगर जो भगवान की शक्तियाँ होती हैं तो भगवान मदद कर देती हैं। जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ मदद कर देती हैं, भगवान के सेवादार होते हैं तो वो शक्तियाँ मदद कर देती हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यही करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, नियमों का पालन करना। तो आप सभी लोग अवश्य नियमों का पालन करें, क्योंकि देखिए अपन तो भगवान के चरणों के दास बन सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान से रुष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि उस परमात्मा तभी कृपा करता है जब आप उनकी सेवा करते हैं और दूसरों को आप भला करते हैं। परमात्मा तभी कृपा करता है अथवा नहीं करता। देखिए, आप भक्ति कितनी ही कर लें, यदि आप भक्ति कर रहे हैं और विशेष करके आप दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं, मतलब कष्ट दे रहे हैं, तो देवी या देवता आप पर कृपा कभी नहीं कर सकते। ये कोई भी शक्ति या फिर कोई भी साधना करेंगे आपके लिए सफलता प्रदान नहीं हो सकती। यदि सफलता प्रदान हो भी यदि आपके लिए जाएगी तो उसमें आपके लिए हानि ही हानि मिलेगी, हानि ही होगी। तो आप सभी लोगों के लिए यह आज की बात और अनुभव कैसा रहा, यह सब भी आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि विशेष करके कौन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इन सभी नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ब्रह्मचारी का पालन भी करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और विशेष करके जो मैंने बातें बताई हैं कि इन सब का दूसरे के प्रति प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए, सत्य पर बोलना चाहिए, तभी देवी देवता की कृपा होती है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि साधना संबंधित, अनुभव संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहें तो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और नवरात्रि में जो भी साधक लोग माँ काली की साधना करना चाहें या फिर माँ दुर्गा की साधना करना चाहें या फिर दुर्गा चालीसा की साधना करना चाहें, कोई भी साधना करना चाहें, हनुमान जी की साधना करना चाहें, तो वो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।